नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पर और उनकी गहराई से जांच करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, क्यों ये राज्य जॉब क्रिएशन और जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में पीछे रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। अच्छी सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों की कमी ने बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित किया है। जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती तो इंडस्ट्रीज का विकास भी रुक जाता है, जिससे जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाते। दूसरा कारण है एजुकेशन सिस्टम। बिहार में एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने की जरूरत है। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में कमी के कारण युवा अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते और अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। तीसरा कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने इन्वेस्टर्स का विश्वास कम किया है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं हो पाते और जॉब अपॉर्चुनिटीज सीमित रह जाते हैं। चौथा कारण है एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भरता। बिहार की अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन खेती में सुधार के लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट की कमी है। इसके कारण लोगों की इनकम कम रहती है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी सीमित होता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इंडस्ट्रीज की कमी। बिहार में बड़े उद्योगों का अभाव है, जिसके कारण राज्य में जॉब क्रिएशन और आर्थिक विकास की गति धीमी है। उद्योग न होने के कारण युवाओं को दूसरे राज्यों में जाकर काम ढूंढना पड़ता है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर इंडस्ट्रीज के विकास पर ध्यान देना होगा, जिससे लोकल जॉब्स भी आ सकें। छठा कारण है माइग्रेशन। नौकरी की कमी के कारण बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं। इससे राज्य की काम करने वाली जनसंख्या में कमी होती है और स्थानीय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा। साथ ही एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। राजनीतिक स्थिरता और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करना होगा ताकि इन्वेस्टर्स आकर्षित हो सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, एग्रीकल्चर में आधुनिक तकनीकों का उपयोग और नए तरीके अपनाने को बढ़ावा देना होगा। साथ ही राज्य में इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना होगा। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए बेहतर पॉलिसीज बनानी होंगी और इंडस्ट्रीज को सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण और उनके समाधान, जिनसे बिहार में जॉब क्रिएशन और जीडीपी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार करेगा और देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।